हिंदुस्तान में एक ऐसा नया सितारा निकला है जिसने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। उसकी रोशनी से किसी की भी आंख नहीं खुल पा रही है और कोई देख रहा है तो भौचक रह जा रहा है। ऐसे एक सितारे का नाम है भारतीय बेटा वैभव सूर्यवंशी। बिहार का बेटा है, समस्तीपुर का बेटा है। उनके पिता ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, उसको सितारा बनाने के लिए कौन कौन से चांद जैसे मसलों को हल नहीं किया, ज़मीन बेच दी, सम्मान राशि नहीं ली। इसके अलावा इतना लंबा संघर्ष उनके माता पिता का है जिससे ये भारत को एक नया लाल, एक नया हीरो उन माता पिता ने सुपुर्द कर दिया। वैभव का जो कैरियर है उसके लिए पिता ने अपनी वो ज़मीन बेच दी जो रोजी रोटी का कारण थी, अपना व्यापार ठप कर लिया जिससे 2 जून की रोटी चला करती थी, और साथ ही अपने उस कारोबार को अपने दूसरे बेटे को सौंप दिया। वो भी जिला स्तरीय खिलाड़ी रहे। उनका मन था कि वो तो बहुत अच्छा या आगे तक नहीं खेल पाए, मगर उनका बेटा देश के काम आए और देश के लिए खेले। उनकी सोच थी, वैसा ही होता चला गया। खौफ वो कभी नहीं खाता। जब वो खेलता है तो लाजवाब खेलता है। गेंदों से वो नहीं डरता, गेंद को आगे बढ़कर मारता है और छक्का ही मारता है और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाता चला जाता है। उस शूरवीर वीर का नाम है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में राजस्थान की तरफ से खेलने वाले मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पहले ही झटके में ले लिया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बात भी सबको बता दी। उसका सूर्य अंदर का जो धधक रहा था वो पूरी दुनिया ने देख भी लिया और सुन भी लिया। ऐसा संयम, समर्पण और परिवार का संघर्ष जो पूरी दुनिया देखे तो देखती रह जाए। ऐसा ही संघर्ष धोनी का था, लेकिन उसमें उनके पिता का बहुत बड़ा सहयोग नहीं था। मगर इस पिता ने तो सब कुछ बर्बाद करके अपने बेटे को आबाद करने का काम कर दिया। पूरे खेल को अंत तक देखने वाले वैभव के स्थानीय कोच ब्रजेश झा बताते हैं, उसकी धुआंधार बल्लेबाजी ये बताती है सिर्फ बाजुओं में दम से नहीं, तकनीक से भी खेल खेला जाता है। उसके जैसे छक्के बड़े दूरी बढ़ती चली गई। पहला छक्कर 65 मीटर का था, 11वां 91 मीटर का था। हर छक्का पहले से अधिक दूर जाकर गिरा। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। गेंद फुटबॉल दिखने लगी। बल्ला 4 गुना चौड़ा हो गया, ऐसा मैदान पर लोगों को, देखने वालों को लग रहा था। उसने आईपीएल में सबसे कम उम्र में 14 वर्ष 32 दिन में महज 35 गेंदों में वो ठुकाई करके रख दी कि दुनिया देखती रह गई। सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले भी वैभव बन गए। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड निवासी संजीव सूर्यवंशी के पुत्र वैभव ने जिला मुख्यालय स्थित पटेल मैदान से 8 वर्ष की उम्र में क्रिकेट का कहकरा सीखना शुरू किया था। क्रिकेट के प्रति लगन को देखते हुए पिता ने पटना के जेनेक्स क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया। वहां कोच मनीष ओझा ने निखारा। पिता भी क्रिकेट के शौकीन थे, पर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन्हें दीवानगी थी कि जो वो नहीं कर पाए उससे बहुत बड़ा अपने बेटे को बनाना है। बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना अपने बेटे के अंदर देखने लगे। उन्होंने पुत्र के लिए घर पर ही नेट प्रैक्टिस की व्यवस्था कर दी। वो 3 दिन पटना, 3 दिन समस्तीपुर एकेडमी और 1 दिन घर पर ही नेट प्रैक्टिस किया करता था। रोज़ 6 घंटे अभ्यास करना उस बच्चे के लिए, कोई देखे तो कहे क्या जुल्म हो रहा है, मगर वो जुल्म नहीं, पटकथा लिखी जा रही थी एक ऐसे हीरो की जो देश का हीरो बनेगा, जो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। पटना क्रिकेट ले जाने के लिए पिता सुबह तड़के उठते थे, माँ भी उठती थी। सूर्यवंशी ने ऐसा सब कुछ अपने इंटरव्यू में भी बताया। आते आते रात हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष तक समस्तीपुर के जेनित क्रिकेट एकेडमी से लेकर पटना तक ये अभ्यास चलता रहा। प्रतिदिन 6 घंटे की प्रैक्टिस होती थी और कड़ा संघर्ष ट्रैवलिंग में भी गुजरता था। कोच उससे प्रतिदिन कम से कम 600 बॉल की प्रैक्टिस कराते थे। उनकी शर्त थी 600 बॉल रोज आपको खेलना पड़ेंगी, यानी 100 ओवर। 100 ओवर का तो T20 मैच भी नहीं होता, और ये बालक 600 बॉल खुद प्रैक्टिस कर लिया करता था। कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 भाइयों में मंझले वैभव के घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पिता संजीव सूर्यवंशी खेती करने के साथ ज्वेलरी की छोटी सी शॉप चलाते थे। बेटे को क्रिकेट सिखाने की दीवानगी, उसे आगे बढ़ाने की दीवानगी ने दुकान से उनका ध्यान बिल्कुल हटा दिया। उसके बाद आर्थिक स्थिति और ज़्यादा चरमराती चली गई। प्रशिक्षण दिलाने और बेटे के फिजिकल फिटनेस और खान पान में कितना पैसा खर्च होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और पैसे की दिक्कतें बढ़ती चली गई। आप ये भी जानते हैं कि जब कोई संघर्ष के दौर में होता है तो 1 रुपये की मदद कहीं से नहीं मिला करती।
करती है, उस पिता ने कैसे संघर्ष किया, कैसे बेटे के लिए इंतजाम किया और साथ में परिवार चलाने का भी इंतजाम किया, ऐसे पिता को सैल्यूट। उन्होंने ताजपुर में गांधी चौक के पास की उनके पास जो जमीन थी 2600 स्क्वायर फीट, वो बेच डाली ताकि मैं अपने बेटे को क्रिकेट के लिए आगे ले जा पाऊं। उनके दूसरे बेटे को निश्चित तौर पे ये अच्छा नहीं लगा होगा और पत्नी भी शायद सहमत ना हो, लेकिन पिता ने सबको सहमत कर लिया। जैसे उनकी आंखों के सामने उन्हें दिख रहा था कि आईपीएल के अंदर वो पहुंचेगा और करोड़ों रुपया कमाएगा और साथ में देश का नाम रोशन करेगा और भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से कुंडी खटखटाने का भी काम करेगा। उनकी आंखों के अंदर वो चीज साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने जमीन बेच डाली। 3 भाइयों में मंझले चौथी क्लास का छात्र छोटा भाई आशीर्वाद भी क्रिकेट खेल रहा है। बड़ा भाई उज्जवल पढ़ाई के साथ पिता के काम में हाथ बटाता है। दादी वैभव की कामयाबी पे फूले नहीं समा रही हैं और कौन सी दादी या कौन सा दादा फूले नहीं समाएगा। कहते हैं बचपन में वो काफी नटखट था, लेकिन आज जो उसने कर दिखाया पूरा संसार उस पर गर्व कर रहा है। अभी भी वो 9वीं का छात्र है। पिता बेटे की इस कामयाबी का सारा श्रेय राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्रबंधन को दे रहे हैं। वो कहते हैं पिछले 3-4 महीने तक वैभव को राजस्थान रॉयल्स की ओर से अच्छी प्रैक्टिस कराई गई। उसके हेड कोच राहुल द्रविड़, बैटिंग कोच विक्रम राठौर समेत टीम के अन्य सदस्य उसके खेल को अच्छा बना रहे थे और सुधार भी रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जो बीसी है, बिहार एसोसिएशन क्रिकेट की, उसके अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं। उन्होंने कहा वैभव ने एक बार फिर पूरे बिहार और देश को गर्वित कर दिया है। आईपीएल इतिहास में भारतीयों द्वारा सबसे तेज शतक बनाना, वो भी केवल 14 की उम्र में बना देना, कोई मामूली बात नहीं हो सकती। उसकी निडर सोच, अविश्वसनीय कौशल, उसकी उम्र से अधिक परिपक्वता प्रेरणादायक है। मैं हमेशा विश्वास करता रहा हूं वो मानता के लिए तय है। आज उन्होंने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया। ये वास्तव में एक शानदार यात्रा की शुरुआत भी है। आपको मैं बता दूं कि वहां की सरकार ने भी सम्मान राशि उन्हें सौंप दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव को बधाई दी है। उन्होंने वैभव को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा वैभव अपनी मेहनत और प्रतिभा के बूते भारतीय क्रिकेट टीम में नई उम्मीद बन गए हैं और मुझे उन पर गर्व है और सारे बिहार को उन पर गर्व है। अब मैं वैभव सूर्यवंशी का बयान भी आपको बताना चाहता हूं। इस बच्चे ने कितना गंभीर और परिपक्व होकर बयान दिया है। उन्होंने कहा मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। मेरी माँ मेरे अभ्यास के कारण रात 11 बजे सोती और सुबह 3 बजे उठ जाती है। इस तरह से वो मुश्किल से 3 घंटे सोती है। मेरे पिता ने मेरे लिए काम छोड़ दिया है। मेरा बड़ा भाई काम संभाल रहा है और घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लेकिन पापा मेरा समर्थन कर रहे हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मैं भारत से खेलना चाहता हूँ। इस बालक ने बहुत महानता का बयान दिया है। सचिन तेंदुलकर ने भी तारीफ करते हुए लिखा वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्लेबाजी की गति, लेंथ का जल्दी अनुमान लगाना और अपनी पूरी शक्ति गेंद पर लगा देना उसकी शानदार पारी का नुस्खा था। इसका परिणाम यह था कि वो 38 गेंद पर 101 रन बनाने में सफल रहा। बहुत अच्छी पारी खेली। सचिन तेंदुलकर के एक एक शब्द पे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि वो दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी हैं, उनके शब्दों को अगर उन्होंने जो प्रोया है तो वो एक बहुत बड़ा सत्य भी है। आपको ये भी बता दें आईपीएल में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी का सबसे कम उम्र में शतक देखकर दिग्गजों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना है। एक दिग्गज सचिन तेंदुलकर महानतम का मैंने आपको सुनाया भी। हालांकि अब आगे की राह मुश्किल भरी नजर आती है। इतिहास बताता है कम उम्र में सफलता बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर आती है। सबसे बड़ा टारगेट वैभव को सफलता की चकाचौंध से बचाने का भी है। विशेषज्ञों का मानना है वैभव को जमीन से जुड़े रहने और सही दिशा में बढ़ने के लिए परिवार और कोच का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इतिहास में कई ऐसे युवा खिलाड़ी रहे जिन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाए। 1985 में 18 साल के गेंदबाज लक्ष्मण, 22 साल के सदानंद ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन जल्द ही वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए। इसी तरह विनोद कांबले ने टेस्ट में दोहरे शतक लगाए, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण उनका कैरियर भी पटरी से उतर गया। शिव कृष्ण बताते हैं शुभमन गिल हाईवे है और दूसरी तरफ पृथ्वी शा। वैभव को इन्हें चुनना है। माता पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आईपीएल के बाद वो अकादमी में अंडर 19 कैप के स्टार के रूप में पहुंचेगा। माता पिता को बताना होगा और समझाना होगा। उसके घर परिवार, टीम, एसोसिएशन समेत करीब 45 लोग होंगे। इसमें से 5 ही उसका भला चाहेंगे। सूर्यवंशी की सफलता की कहानी इन कई चीजों में छिपी हुई है। वैभव के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास राहुल द्रविड़ जैसे अनुभवी और सम्मानित कोच का साथ भी है। बीसी के अध्यक्ष राकेश तिवारी, राजस्थान रॉयल्स, वैभव के पिता संजीव मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं। द्रविड़ ने वैभव को अपने संरक्षण में लिया है। निश्चित तौर पर अगर मैं समीक्षा इसकी करूं तो मैं निश्चित तौर पर मानूंगा अगर इसमें कोई बहुत ज्यादा सहयोग कर सकता है तो राहुल द्रविड़ और उनके माता पिता ही करने की स्थिति में है। क्योंकि हमने धोनी की स्टोरी देखी है। धोनी का सहयोग किसी भी एसोसिएशन में बिहार एसोसिएशन के द्वारा नहीं किया गया था, जिससे उन्हें चोट पहुंची।
वैभव के साथ हमारी भी शुभकामनाएं हैं और पूरे हिंदुस्तान की शुभकामनाएं हैं। वो बढ़ें, आगे चलें, वीर तुम बड़े चलो। जय हिंद, जय भारत।